मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे नागराज और नगीना। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, जंग में नीति एवं दिमाग से काम लेना चाहिए मेरे नन्हे मित्र। ओह, फ्रांस की राजधानी पेरिस। विश्व के महान आश्चर्य एफिल टावर पर ये कैसे पर्यटक क्रिया क्रिया ब्रुक अब ये आए थे विकराल आकार में। मानव पर्यटकों में खलबली मचना स्वाभाविक था। उफ, डायनासोर जाति के विशाल दैत्य जीव तबाही मचा देंगे, ये कैसे रुकेंगे ये। विश्व का महान आश्चर्य खतरे में था। उफ, दैत्य जीव डायनासोर कहीं ये एफिल टावर को क्षतिग्रस्त न कर दे। पल भर में सनसनी फैल गई पूरे पेरिस में। दैत्य जीव डायनासोर एफिल टावर की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु इन्हें केवल बुलेट्स के दम पर नहीं रोका जा सकता, उन्हें रोकना होगा। पेरिस से ये विस्फोटक खबर फैली फ्रांस में और फिर जंगल की आग की तरह संपूर्ण विश्व में इसे फैलाया बीबीसी ने। डायनासोर, खूनी डायनासोर पेरिस में। आतंक, क्रिया सिर्फ आतंक, उफ। भगदड़, भागो, वो वो। पुलिस की कई गाड़ियां उसी पल आ पहुंची थी वहां। अंधाधुंध बरसी गोलियां, हजारों हजार। स्टे बैक यू बास्टर्ड। गोलियों से कुछ ना बना तो बरसे गोले, बुम। समा गया एक गोला जीव दैत्य के खुले हुए मुंह में, उसके मुंह से उसके पेट में। ब्रोक। शैतान के पेट में फटने के बाद भी प्रचंड विस्फोट बेअसर हो गया। जीव दैत्यों का तहलका, कड़ाक। स्मोक बम फेंको, वड़ुम। बेअसर हो गए सभी उपाय, तबाही निश्चित थी क्या। एफिल टावर पर चढ़े दर्शकों की सांसें गले में अटकी थी। हमें देखकर उत्तेजित हो रहा है वो डायनासोर। एफिल टावर को गिरा देगा ये अपने भयानक टक्करों से। धड़ाक। विश्व का एक महान आश्चर्य खंडहर होने जा रहा था। लगी थी सैकड़ों जिंदगियां भी दांव पर। बचाओ बचाओ, फरिश्ते की तरह आ पहुंचा वहां नागराज। तुम्हारे विषय में सुनते ही मैं चला आया पेरिस, और अब मेरे सामने तुम कुछ शैतानी ना कर सको ब्रोटोसोर। नागराज को पहचान कर लोगों में फैल गई उत्तेजना। ये तो नागराज है, अब ये शैतान दैत्य जीव नहीं बचेंगे। नागराज को लपकने दौड़ी ब्रोटोसोर की लंबी गर्दन। ओह, अगर मैं इसके जबड़े में फंस गया तो भले ही फिर इसका कुछ भी हो, मेरे जिस्म के चित्रे उड़ा देंगे ये। नागराज को अब जल्द ही कुछ करना था। ओह, वो गोर्गोसोर एफिल टावर की नींव ही खाए जा रहा है। अगर ये ऐसे ही खाता रहा तो टावर के गिरने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ब्रोटोसोर के लिए यह था सुनहरी अवसर। ब्रोंक। नागराज लटक गया ब्रोटोसोर की गर्दन पर। तुम्हें तो मैं अपनी शक्तियों से ही समाप्त करूंगा बेटे। प्रदर्शन किया नागराज ने अपनी शारीरिक शक्ति का। ब्रोंक। एफिल टावर से खींची उस आयरन एंगल से नागराज ने ब्रोटोसोर की गर्दन को दो भागों में विभक्त कर दिया। कचाक। ब्रोटोसोर का वो भारी भरकम सिरा गिरा टावर की नींव हजम करते गार्गोसोर पर। धाड़। पीछे पीछे आया नागराज भी उसकी मौत का संदेश लेकर। खच। दोनों दैत्य जीवों की मौत के पश्चात पलक झपकते ही वहां लग गई भारी भीड़। नागराज, विश्व के एक आश्चर्य को खंडहर बनाने से बचा लिया तुमने। विश्व की प्रत्येक धरोहर की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है ऑफिसर। और तभी नागराज, विश्व के इस आश्चर्य को तो तूने खंडहर होने से बचा लिया, लेकिन अब तू स्वयं को खंडहर बनने से ना बचा सकेगा। देख, तेरे सामने है बिच्छू धड़ा। बिच्छू धड़ा
केकड़ा कांड के अंत के बाद मैं जानता था कि शीघ्र ही अब तुमसे भी मेरी मुलाकात निश्चित है और मुझे तेरी ही प्रतीक्षा थी। मौत की प्रतीक्षा नागराज ही कर सकता है। कैसा होगा इसका आक्रमण? नागराज बचा गया उसके फेंके डंक का वार। झट बाहर आ गए पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर। नहीं ऑफिसर, इस पर आप अपनी गोली बर्बाद ना करें। नागराज, तूने ठीक कहा। बिच्छू धड़ा से नागराज के जंग के बीच क्या काम गोली और बारूद का। ले संभाल, आया जाल बिच्छुओं का। नागराज के विष फुंकार टकराई बिच्छू जाल से। बिच्छुओं में अभी नागराज का विष पचा पाने का सामर्थ्य कहां बिच्छू धड़ा। ओ, इसने तो मेरे बिच्छू जाल को काट डाला, पर मेरा ये वार तो नहीं बचा पाएगा नागराज। तेरा सिर मेरी आवश्यकता है, उसे वृश्चिका से काट कर ले जाऊंगा जरूर, किंतु पहले अपनी हड्डियां टूटने से बचा ले बिच्छू धड़ा। धम। नागराज, अब तू देखेगा वृश्चिका की असली शक्ति। बिच्छू धड़ा के वृश्चिका से निकलकर वो चिंगारी टकराई ठीक नागराज के निकट जमीन पर। क्या गुल खिलाने वाली है इसकी वृश्चिका। वुम। जमीन से फूट पड़ा अंगारों का स्रोता। ओ, जमीन से लावे एवं अंगारों का स्रोता फूट निकला है। उफ, जल गया जिस्म। वृश्चिका ने तूफान मचा दिया। नागराज, वृश्चिका से नहीं बचेगा तू अब। नागराज का पीछा करने लगे मौत के वे स्रोत। खूनी डायनासोर के अंत के पश्चात उस खूनी मुठभेड़ को देखते लोगों में दहशत फैल गई। भागो, लावा और चिंगारियां हमें जलाकर भस्म कर देंगे। ये नागराज चीज क्या है, कैसे कैसे शैतानों से टकरा जाता है। ये बिच्छू धड़ा तो पूरे फ्रांस की दौड़ लगवा कर छोड़ेगा। तुम गलत कह गए नागराज, मैं तो अब चूहे बिल्ली का ये खेल समाप्त करने वाला हूं। वृश्चिका को हाल की तरह चलाता बेहद तेजी से आया बिच्छू धड़ा। सर। नागराज, बिच्छू धड़ा के हाथों ही लिखी थी तेरी भयानक मौत। सर्प के समान बेहद तेजी के साथ दीवार पर चढ़ता चला गया नागराज। ये शैतान बार बार ये बात क्यों भूल जाते हैं कि इनका पाला नागराज से पड़ा है। वृश्चिका काटता चला गया उस दीवार को भी। कर। दीवार पर चिपके नागराज ने वार करने का ये अवसर भला क्यों चूकना था। थर। क्रोधित बिच्छू धड़ा ने नागराज के चारों ओर बना दिए कई छोटे छोटे आग उगलते लावे के स्रोत। ये छोटे छोटे ज्वालामुखी भयानक तबाही मचा देंगे। अब बिच्छू धड़ा का ये खूनी खेल बंद करना पड़ेगा। नागराज ने पुकारा महात्मा कालदूत की शक्ति को। जय महात्मा कालदूत नागदंड। नागदंड प्रकट हो गया नागराज के हाथ में। नागदंड, इस तबाही को रोको। महात्मा कालदूत की शक्ति ने रोक दिया उस तबाही को। महात्मा कालदूत की शक्ति अब बढ़ी बिच्छू धड़ा की ओर। बिच्छू धड़ा, अब तू यहां और फुलझड़ियां नहीं छुटा पाएगा। वृश्चिका साधारण वृश्चिका बनकर रह गया। उफ, इसने क्या जादू कर दिया। वृश्चिका की शक्ति अब काम नहीं कर रही। नागराज, मैं हार नहीं मानूंगा। इस वृश्चिका में अभी इतनी ताकत शेष है कि ये तेरे टुकड़े टुकड़े करके यहां बिखेर सके। बेहद फुर्ती के साथ पलटकर आया नागराज और खचाक। इस धरती पर तेरी सांसों का समय अब समाप्त हो गया है प्यारे। वृश्चिका के साथ ही गायब हो गई बिच्छू धड़ा की लाश भी। महात्मा कालदूत की शक्ति में से एक और शैतान का अंत कर सका। नागराज के हाथों से अदृश्य हो गया नागदंड बुडापेस्ट, जिसकी छत पर मंडराया वो खौफनाक पक्षी। क्वक क्वक। अपनी क्षुद्धा शांत करने को नीचे उतरा वो विशाल पक्षी और अरे ड्रैगन टर्टल। आ! किंतु दो से उसका क्या भला होता। उसे तो चाहिए थे और क्वक, बचाओ। दहशत फैला दी ड्रैगन टर्टल ने। वहां ना जाने कहां से आ गया था शैतान। थल हमला बेअसर साबित हुआ उस पर। फायर। उफ, वो शिकार को लेकर तुरंत उड़ जाता है। कोई करे तो क्या करे। क्वां क्वां। हेलीकॉप्टर से बरसाई गई उस पर गोलियां।
हेलीकॉप्टर को ऊपर लो, वो इधर ही आ रहा है। उफ। ड्रैगन टर्टल पर वो तरकीब भी नाकामयाब हुई। बड़ाम। और अब दिखाई पड़ा जेट जंप। इसे चारों ओर से घेर कर भून डालो। दुर्भाग्य। कड़ाक। जिंग 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 ट्रा 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 ट्रा। बम बम। आकाश थर्रा उठा गोलियों एवं विमानों के धमाकों से। ब्रिज की ओर बढ़ा ड्रैगन टर्टल। भागो, इसके विशाल डैनों से पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसी पर कई सब झपट पड़े उस दैत्य पक्षी पर। फुस फुस। बुरी तरह जकड़ा गया ड्रैगन टर्टल। क्वां क्वां। नागरसी पर उस दैत्य पक्षी के निकट ही लटका दिखाई दिया नागराज। बरसों की तेरी भूख को अब नागराज शांत करेगा। तेरा पेट बीज से भरकर शैतान ड्रैगन टर्टल। बीज का घना कोहरा सा छा गया ड्रैगन टर्टल के चारों ओर। फड़फड़ाता हुआ ड्रैगन टर्टल स्वतंत्र हो गया नागराज की कैद से। उफ, इसने तो सरपरस्ती के बंधन तोड़ डाले। कंक। बुरी तरह हिलकर रह गया चेन ब्रिज। धड़ाक। नागराज भी उसी गति से आ गिरा ठीक उसके सामने। उफ, और खिल उठा नागराज का चेहरा। फिनिश। मेरे बीच से पेट तो भर लिया इसने, पर उसे पचा नहीं पाया ये। नागराज के बीच की तीव्रता के कारण फिर मोम की तरह पिघलता चला गया ड्रैगन टर्टल। आश्चर्यचकित से खड़े देख रहे थे सब उसे, मानो वही हो विश्व का नवा आश्चर्य। नागराज बुडापेस्ट में। नागराज, अब लगता है कि बुडापेस्ट ने तबाही को केवल तुम ही रोक सकते हो। कोई ना देख सका उस हैरत अंगेज को, जो अब रूप धारण कर नागराज के लिए मुसीबत बनने वाला था। उस साये की केवल एक ही झलक देख पाए नागराज के प्रशंसक। उफ। आ। भगदड़ मचा दी नागराज की उस परछाई ने। आ, ये परछाई कैसी है जो हमें पीट रही है? आ। पल भर में भीड़ तितर बितर हो गई। डेन्यूब नदी पर बने बुडापेस्ट के सबसे पुराने चेन ब्रिज पर रह गया नागराज और उसकी परछाई। उफ, भला ये क्या बला हुई? प्रकट हो गया इसी पल एक और शैतान, मकड़ा खाटू। ओह, तो ये शैतान भी आ पहुंचा। नागराज, इससे तेरा परिचय करवाऊंगा तो होश उड़ जाएंगे तेरे। मकड़ा खाटू, मुझसे पीटते समय तो अपने होश कायम रख सकेगा या नहीं? तेरे इस जवाब पर मकड़ा खाटू खुश हुआ। अब सुन ले नागराज, यह है तेरी परछाई। मेरी परछाई? ये शैतान क्या कह रहा है? दंग रह गया नागराज अपनी परछाई गायब देखकर। मेरी परछाई मकड़ा खाटू की गुलाम? नागराज, इस पर संभल कर वार करना, क्योंकि इस पर तेरा प्रत्येक वार उल्टा पड़ेगा, तेरी ही ऊपर। नागराज, अब तू नहीं बचेगा अपने परछाई के हाथों, और तेरी मौत के बाद मकड़ा खाटू ही बनेगा विश्व सम्राट। मकड़ा खाटू ने अपने प्रथम भयानक वार के साथ ही युद्ध की घोषणा कर दी। नागराज, इस परछाई के साथ साथ तुझे बचना होगा मेरी कंटील मूठ से भी। आ। नागराज फंसने वाला था मकड़ा खाटू के चक्रव्यूह में। थर्ड। उफ। नागराज, बच इसके वारों से, इस पर प्रहार कर, प्रहार। धड़ाक। नागराज कलाबाजी खाकर पुनः ब्रिज पर वापस पहुंचा। क्या रहस्य है इस परछाई का? क्या इसे मैं अपनी सरपरस्ती से बांध पाऊंगा? फुस। परछाई को जकड़ लिया नागराज की सर्पसेना में। फुस। दम निकलने लगा नागराज का। ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा गला किसी बंधन में जकड़ दिया गया हो। उफ। जल्दी मकड़ा खाटू के शब्दों में छिपे भयानक सत्य का एहसास हो गया उसे। ओहो, हम मैंने अपनी परछाई को सर्प रस्सी से जकड़ने की चेष्टा की तो मेरा ही दम घुटने लगा। हम सर्प वापस बुला लिए नागराज ने। ओह, अब जाकर राहत मिली है। मैंने तो अपनी ही मौत भेज दी थी परछाई को जकड़ने को। उफ। परछाई झपट पड़ी उस पर। तड़ाक। नहीं बचेगा नागराज, इस बार नहीं बचेगा तू। उफ।
इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।